नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की तरफ। टेस्टिंग के लिए प्रयोगशाला को 469 सैंपल भेजे गए। जी हां, यूपी के गोंडा जिले के सुभागपुर लेवल 1 हॉस्पिटल के संबंध में आयुक्त देवी पाटन ने बताया कि मंडल में आज तक 270 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी से बचाव गठित मंडल के जनपद में लक्षणों के आधार पर सैंपल का कार्य लगातार किया जा रहा है। मंडल के जनपदों से कोविड-19 टेस्टिंग के लिए प्रयोगशाला को 469 सैंपल भेजे गए, जिसमें जनपद गोंडा से 85, जनपद बलरामपुर से 105, बहराइच से 203 तथा श्रावस्ती से 76 सैंपल भेजे गए हैं। आइए देखते हैं पंडारी कृपाल से हमारे संवाददाता राम विनोद की रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा रद्द करने की हुई अपील। जी हां, यूपी के बस्ती जिला में कांवड़ यात्रा रद्द करने की हुई। हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष अंजू हिंदुस्तानी ने की अपील। डीएम एवं एसपी हिंदू युवा ने किया कांवड़ यात्रा रद्द करने की मांग। डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री से भी की गई अपील। कांवड़िया संघ और अन्य हिंदू संगठनों ने मांग का समर्थन किया। कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए हिंदू युवा वाहिनी ने यह अपील किया है। आइए देखते हैं पुरानी बस्ती से हमारे संवाददाता मोहित कुमार की रिपोर्ट। सामाजिक संगठन कांवड़िया संघ के सभी सम्मानित अध्यक्ष संयोजकों के साथ बैठक करके और अपने बस्ती जनपद के संतों के अगुआ नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए श्री नंदा बाबा जी विशेषकर रूप से आमंत्रित करके यह एक चर्चा बनाई जा रही है और यह करने का उद्देश्य बनाया जा रहा है कि कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से कैसे निपटा जाए। जो हमारे मंदिरों में जाकर पूजा पाठ होती है उसको कैसे निपटा जाए, क्योंकि अब सावन की यह कांवड़ यात्रा आ रही है और इस यात्रा को बस्ती जनपद में, पूरे उत्तर प्रदेश में बस्ती जनपद में लगभग 10 लाख लोग कांवड़ यात्रा लेकर अपने बाबा भदेश्वर नाथ जल चढ़ाते हैं। जनपद ही नहीं, जनपद के तमाम अगल बगल जनपद से ही लोग आते हैं। गोंडा, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बहराइच, तमाम जनपदों से लोग आते हैं बाबा भदेश्वर नाथ को जल चढ़ाने। इसलिए आज विनम्रता पूर्वक सबसे बैठकर यह आग्रह किया गया और सबकी राय ली गई कि अगर इस कांवड़िया यात्रा को विश्राम इस बार किया जाए, दे दिया जाए, तो मुझे लगता है कि लाखों लोग इस महामारी से बच सकते हैं। क्योंकि 10 लाख लोग जहां यात्रा में निकलेंगे जल डालने चढ़ाने के लिए भोले शंकर को, वहां निश्चित तौर पर कितना भी आप लगा ले शासन प्रशासन, वहां सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक व्यवस्था बन नहीं पाएगी। और तमाम सारे सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठनों ने इस बात का समर्थन दिया है कि यह अब की बार यात्रा को विश्राम देना चाहिए। और प्रशासन से भी आग्रह कर रहा हूं, मैं अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह कर रहा हूं आपके द्वारा कि अब की बार सभी, मेरे जनपद ही नहीं, मेरे जनपद में विशेषकर उनको जानकारी भी है कि 10 लाख लोगों से ऊपर यहाँ जल चढ़ाया जाता है, लेकिन प्रदेश में सभी जगह जो है, जैसे मेरठ में भी भारी संख्या में जाते हैं लोग हरिद्वार जल चढ़ाने, यह सभी जगह एक व्यवस्था बनाई जाए और आग्रह किया जाए, जन जन तक चेतना पहुंचाई जाए। जैसे राम मंदिर के फैसले में गांव-गांव, घर-घर प्रशासन को लगाया गया था, घर-घर संगठन लगे प्रशासन के साथ, पहले संगठन, सभी सामाजिक, सभी सांस्कृतिक संगठन, क्योंकि यह यात्रा जबरन नहीं रोकी जा सकती, यह यात्रा प्रेम भाव से ही रोकी जा सकती है। और यह अगर अगुवाई करेगी, प्रशासन साथ सपोर्ट करेगी, तो मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इस यात्रा पर विशेष रूप से एक बड़ी बैठक देश और जिले में, हर जिले में हो और सभी सामाजिक संगठनों से होकर इस यात्रा को विश्राम कराएंगे।
विश्व हिंदू परिषद ने जलाया चीनी राष्ट्रपति का पुतला। जी हां, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी थाना खुंडिया के ग्राम पंचायत सुरानी के अंतर्गत दिनांक 19/6/2020 को सुबह 11 बजे विश्व हिंदू परिषद व युवक मंडल थलकान द्वारा भारत व चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प में भारतीय सेना के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी व चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया गया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के कांगड़ा विभाग मंत्री कुलदीप राणा ने लोगों से अपील की कि हम सब मिलकर चीन के सामान का बहिष्कार करें व स्वदेशी अपनाएं। आइए देखते हैं ज्वालामुखी से हमारे संवाददाता कुलदीप राणा की रिपोर्ट। चीन आर्मी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पहला थल्ला हटना बोलो बोलो आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चीन आर्मी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आकी होया चीन माया, आकी होया चीन माया, आकी होया चीन माया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चीन आर्मी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, चीन आर्मी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं आपके समक्ष आर्य राणा जी को मंच पर बुलाऊंगा, वो आपके सामने दो समक्ष बातें रखेंगे। प्रशिक्षण केंद्र में शहीदों के नाम वृक्षारोपण किया। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले में भारत देश के चीनी सीमा पर देश की रक्षा में वीरगति को प्राप्त 20 सैनिकों को श्रद्धांजलि देकर राहुल गांधी के जन्मदिन पर उनके निर्देशानुसार सैनिकों को शक्ति प्रदान करने के लिए NSUI कोऑर्डिनेटर राहुल प्रियंका गांधी, सेना कांग्रेस युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विवेक सिंह पटेल के नेतृत्व में जनपद मुख्यालय स्थित रॉबर्ट्सगंज युग शांति प्रशिक्षण केंद्र में शहीदों के नाम वृक्षारोपण किया गया और जिला अध्यक्ष विवेक सिंह पटेल द्वारा संगठन में वृक्ष वितरण कर विभिन्न गाँवों में भी वृक्षारोपण हुआ। आइए देखते हैं चौपन से हमारे संवाददाता आशा चौबे की रिपोर्ट। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके द्वारा निर्देश मिला है कि जो भारत देश और चीन सीमा पे जो देश के 20 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं उनका जन्मदिन हम लोग ना मनाएं। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने नेता के निर्देशानुसार हम सभी लोग कांग्रेस के सोनभद्र उत्तर प्रदेश के सभी साथी जो देश के सैनिक हमारे शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके नाम से वृक्षारोपण कर रहे हैं, उन शहीदों की ताकत को प्रदान करने के लिए। और यह वृक्षारोपण हमारे जनपद में और उत्तर प्रदेश में हर कोने कोने में करने की कोशिश है हमारे पार्टी द्वारा, और यही चाहते हैं कि हमारे कांग्रेस के लोग और तमाम लोग जो लोग हैं वृक्षारोपण करें, पर्यावरण को आगे बढ़ाएं और शहीदों के लिए तन्मयता के साथ एकजुटता दिखाएं। धन्यवाद। IMC ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। जी हां, यूपी के बरेली जिला के इत्तेहाद मिल्कत कौंसिल के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस खान के नेतृत्व में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका और चीन के सामान के बहिष्कार की घोषणा की। इस अवसर पर IMC महासचिव ने कहा कि चीन के सेना ने हमारे जाबाजों को शहीद किया है, हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और चीन ने जो कायराना हरकत की है उसकी घोर निंदा करते हैं और भारत सरकार सर्जिकल स्ट्राइक कर बदला ले और चीन के सामान का भारत में आना बंद हो, शहीदों की मौत का बदला लिया जाए। मंडल अध्यक्ष नदीम खान ने कहा कि इसकी सजा चीन को जरूर देनी चाहिए और भारत सरकार इसका मुंह तोड़ जवाब दे और भारत का एक एक नागरिक सेना के साथ है और इसका बदला जरूर लिया जाना चाहिए। इस अवसर पर नफीस खान ने चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका। इस अवसर पर चौधरी रशीद खान, नदीम खान, परवेज चौधरी, फैजान खान, अफजाल बेग, इफ्तिखार कुरैशी आदि IMC के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आइए देखते हैं बरेली से हमारे संवाददाता शहबाज बेग की रिपोर्ट। जिंदाबाद
राजा का हिंदुस्तान राजा का हिंदुस्तान आज इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने चाइना के विरोध अपना विरोध प्रकट किया है। जैसा कि सब जानते हैं, हमारे मुल्क के वतन, हमारे प्यारे वतन पर इस चाइना ने जो धोखे से हमारे जाबाज सिपाहियों के साथ जो क्रूरता की है, उसका हम घोर निंदा करते हैं और हम अपने प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से मांग करते हैं कि हमारे 20 नौजवान शहीद हुए हैं। जब तक 2000 सैनिक चाइना के नहीं मार देंगे, जब तक हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा चैन से नहीं बैठेगा। हमारी मांग है प्रधानमंत्री भारत सरकार से, हमारी मांग है रक्षा मंत्री से कि चाइना के ऊपर फौरन हमला करें, हमला करके हमारे जो नौजवान धोखे से शहीद किए हैं उनका बदला ले। और हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा इस बात के लिए तैयार है कि अपने वतन की 1 इंच जमीन किसी को लेने नहीं देगा। इसके लिए अपने खून की आखिरी बूंद अपने मुल्क पर निछावर कर देगा। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के रज़ाकार ये घोषणा करते हैं कि मौलाना तौकीर रज़ा खान की क़यादत में हमारे प्रधानमंत्री हमें इजाज़त दें। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के रज़ाकार बॉर्डर पर जाकर इस चीन जैसे जालिम से और जिनपिंग से अपने नौजवानों का जो धोखे से शहीद किए हैं उनका बदला लेना चाहते हैं। आज किसका पुतला फूका? आज जिनपिंग का, हमने श्री जिनपिंग का पुतला फूका है, उनका चाइना का झंडा जलाया है। और जब तक के हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक हम अपने जो वीर नौजवान हमारे धोखे से शहीद नहीं किए हैं उनका जब तक हिंदुस्तान बदला नहीं ले लेगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम अपने प्रधानमंत्री से फिर मांग करते हैं कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के रज़ाकारों को बॉर्डर पर जाने की इजाज़त दी जाए। हम उनसे अपने नौजवानों की शहादत का बदला लेना चाहते हैं। उन वीर नौजवानों का जो शहीद हुए हैं, हमारे जिस्म में एक बूंद खून की जब तक बाकी है, हम चाइना से लौटे रहेंगे। 1 इंच जमीन अपने मुल्क की हम किसी भी सूरत में किसी भी मुल्क को हम अपने मुल्क की 1 इंच जमीन नहीं लेने देंगे। हम अपने देश के लिए जान देना भी जानते हैं और हम अपने देश के लिए जान लेना भी जानते हैं। ये थे अभी के कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारी फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।